तकलीद क्या है? आसान लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि किसी मुजतहिद के कौल और अमल को अपने ऊपर इस तरह लाजिम और ज़रूरी समझना कि उस मुजतहिद का कौल व अमल मेरे लिए शरई हुज्जत है, क्योंकि उसकी बात कुरान और हदीस पर मबनी होती है और वो कुरान व हदीस के रुमूज व असरार से वाकिफ होता है। जैसे कि इमाम अबू हनीफा कोई मसला बयान कर दीन तो हम बगैर तहकीक के उसे कबूल करेंगे। अल्लाह फरमाता है, आए मेरे बंदों दुआ करो, आए रब हुमैन सिरात अल मुस्तकीम पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना फजल व करम किया और अपना इनाम नाजिल फरमाया। अब अल्लाह ने किन लोगों पर अपना इनाम नाजिल फरमाया? आगे फरमाता है, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, नबी, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। यहाँ सालिहीन का भी जिक्र है और उन्हीं में इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफिई और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुमुल्लाह शामिल हैं। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालोन, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उन लोगों की भी इताअत करो जो तुम में इल्म वाले हैं। रिवायत आई है, हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालोन, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उनकी भी जो तुम में साहिब इल्म है। इससे मुरद वो उलामा हैं जो फिक्र का इल्म रखते हैं और भलाई की तरफ दावत देते हैं। अल्लाह फरमाता है, ए लोगोन, अगर तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म वालों से पूछो। जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अल्लामा इस्माइल हकी रहमुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, बरोज़े क़यामत लोगों को यूं पुकारा जाएगा, ए हनफी, ए शाफी वगैरह। इस आयत करीमा से साबित होता है कि अइम्मा किरम यानी मुजतहिदीन का दामन थामना लाजिम व जरूरी है और इन अइम्मा मुजतहिदीन के तरीके पर चलना ही तकलीद कहलाता है। जो मुसलमान इनकी राह से जुदा हुआ उसका ठिकाना दोज़ाख है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसने उनकी इक्तिदा तकलीद की उसने हिदायत पाई। ऐसी और भी कई हदीसें हैं। और एक बात याद रखें कि मुजतहिद जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक वगैरह पर तकलीद वाजिब नहीं होती, लेकिन गैर मुजतहिद जैसे हम और आप लोगों पर तकलीद वाजिब होती है। मोहम्मद फैजान साइनिंग ऑफ, फी सबीलिल्लाह।